सद्गुरुदेव कहा करते थे, ये जो झूसी प्रयाग की कंदरा है वो मेरा कॉलेज है, मेरी यूनिवर्सिटी है। शून्य शिखर में सद्गुरुदेव ने 1938 में आध्यात्मिक महाग्रंथ स्वर वेद का सृजन किया है। किंतु उसके जो विषय है, जो विषय वस्तु स्वर वेद की है, वह प्रमुख विषय वस्तु तो सद्गुरुदेव ने अपने आध्यात्मिक अनुभवों से झूसी में ही प्राप्त कर लिया था। झूसी के इस प्रयाग गंगा तट पर ही निश्चित कर लिया था। इस स्थान से सद्गुरुदेव को बहुत ही लगाव था। इसी स्थान पर अर्धकुंभ के अवसर पर नित्य अनादि सद्गुरुदेव ने परमाराध्य सद्गुरुदेव को दर्शन दिया। अजगुरु की छाया पड़े सद्गुरु पद अधिकार, विद्या पढ़ गुरु नहीं बने, महाकठिन व्यवहार, महाकठिन व्यवहार। ये जो पद है सद्गुरु का, वह पुस्तकों के पठन पाठन से, भौतिक विद्या से, भौतिक ज्ञान से प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक धारा है, एक प्रवाह है, सद्गुरु की एक स्वाति है, अजगुरु की एक छाया है। इसी पवित्र भूमि पर 1954 में जब लगा था कुंभ, जैसे अभी इस महाकुंभ के अवसर पर हम सब प्रयागराज की पावन धरती पर, पावन भूमि पर माँ गंगा की गोद में बैठे हैं। त्रिवेणी संगम के इस पवित्र भूमि पर आध्यात्मिक ऊर्जा से स्पंदित हो रहे हैं। सद्गुरुदेव कहते हैं कि कुंभ आने वाला है। 1954 में सद्गुरु ने कहा कि कुंभ आने वाला है। इसी कुंभ में सब कुंभ होने वाला है। अपने शरीर की तरफ संकेत करते हुए सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, अब इसका भी कुंभ आ गया है, इसका भी कुंभ आ गया है। सभी ग्रह नक्षत्र एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। अपने शरीर की तरफ संकेत करते हुए कहा कि इसका भी अब कुंभ आने वाला है। सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, योगी वही है, योगी वही है जो अपने शरीर का स्वतंत्र त्याग करता है। हम विचार करें, कि सद्गुरुदेव भगवान ने योग मुद्रा में स्थित होकर अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया। कहा कि मृत्यु मेरे लिए क्रीड़ा है, मृत्यु तो मेरे लिए खेल है।
इससे बढ़कर और कुछ नहीं। मैं जानता हूं उस मार्ग को किधर से निकलना है। किधर से सारी शक्ति को संग्रहित कर बाहर निकल जाना है। सद्गुरुदेव कहा करते थे कि योगी की मृत्यु नहीं होती, वो मरता नहीं है। प्रकृति के प्रबल वेग में पड़कर उसका शरीर नष्ट नहीं होता, बल्कि वो स्व इच्छा से योग मुद्रा में स्थित होकर अपने भौतिक शरीर का परित्याग करता है। योगी वही है जो मृत्यु को अपने अधिकार में रख ले। हम विचार करें चेतना के किस शिखर पर हमारे सद्गुरुदेव भगवान हैं। वो कहते हैं योगी वही है जो मृत्यु को अपने अधिकार में रखकर मृत्यु को अपने अधिकार में रखकर जब चाहे शरीर से निकल जाए। शरीर छोड़कर अपने भावों को प्रदान करे। देखिए श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। हम प्रायः कहते हैं श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, एक क्षण का पता नहीं। जन्म और मरण का ये चक्र कैसे चल रहा है। ये जीवन कितना आश्चर्य है, आश्चर्यमय है। कैसे सब क्रियाएं घटित हो रही हैं। योगी वही है जो योग मुद्रा में स्थित होकर अपने शरीर का त्याग करता है। वो मरता नहीं है। संसारी जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मृत्यु से घबराते हैं। मृत्यु दुखदाई लगती है। प्राणों से हमें बहुत लगाव है, प्राणों से हमें बहुत मोह है। क्योंकि हमारे प्राण अनेकों बार छूट चुके हैं। पहले हमारे प्राण अनंत अनंत बार छूट गए। कोई गिन नहीं सकता कितनी बार, कोई गिन नहीं सकता कितनी बार माँ के गर्भ में उल्टे लटक गए और कितनी बार मृत्यु के दुख को झेला है, अनुभव किया है। कोई गिन नहीं सकता। आदि अनादि काल से यह सब घटित होता चला रहा है। आदि अनादि काल से आत्मा इस संसार सागर में बही जा रही है। जैसे मानव नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा हो, जल के प्रवाह के साथ प्रवाहित होता जा रहा हो। आदि अनादि काल से अनंत अनंत जन्म और जीवनों से भिन्न भिन्न शरीरों को प्राप्त करता हुआ कर्म फल भोग प्राप्त हुए शरीर छूट गया। जन्म और मरण का ये चक्र, आवागमन का ये चक्र कोई नहीं बता सकता कि कब से चल रहा है।
आदि अनादि काल से 200 करोड़ वर्ष 2 अरब वर्ष तो इस वर्तमान सृष्टि के होने को हैं। इसके पहले भी अनंत अनंत बार सृष्टि और प्रलय। जैसे सृष्टि है, जब सृष्टि है तब प्रलय है। सबकी अपनी एक आयु है। हमने अनंत बार हमने मृत्यु के दुख को झेला है। मृत्यु कितनी पीड़ादायी होती है हमने इसका अनुभव किया है। इसीलिए जब भी हमारे प्राणों पर संकट आता है तब हम प्राणों की रक्षा के लिए तत्क्षण सतर्क सावधान हो जाते हैं। क्यों? जब भी हमारे प्राणों पर संकट आता है, किसी भी प्राणी के, छोटे शरीर वाले से लेकर बड़े शरीर वाले तक, असंख्य जीव हैं, जलचर नभचर थलचर, सबको प्राण बहुत प्रिय हैं। जो भी प्राण वाले हैं, जो भी शरीरधारी, जब भी प्राणों पर संकट आता है तत्क्षण सतर्क और सावधान हो जाते हैं। हमारे भीतर एक चित्त है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर लोड है हमारे भीतर, ऐसा कंप्यूटर है, उसका नाम है चित्त। उसमें अनंत अनंत जन्मों के संस्कार सूक्ष्म रूप से दबे भरे पड़े हैं। हमारे 4 अंतःकरण हैं, आंतरिक करण हैं हमारे। जैसे हमारे बाह्य करण हैं, बाह्य करण हमारे 10 हैं। आँखों से देख रहे हैं, कानों से शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से रस ले रहे हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, हाथ पैर इत्यादि कर्म इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं, पायु उपस्थ और वाणी। तो ज्ञान और कर्म की इंद्रियां हैं, ये कुल मिलाकर 10। ये हमारे बाह्य करण हैं जिनसे हम संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार से हमारे 10 बाह्य करण हैं, उसी प्रकार से हमारे 4 अंतःकरण हैं, हमारे भीतरी करण हैं, जिन्हें हमारे मनीषियों ने कहा, सद्गुरुदेव ने कहा, मन है, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 हैं। चित्त में अनंत जन्मों के संस्कार दबे भरे पड़े हैं। वो चित्रपट है, वो कैमरा है, जो वस्तु उसके सामने आती है वो कैच कर लेता है, स्टोर कर लेता है, अपने भीतर स्थित कर लेता है। कोई डेटा डिलीट नहीं, कोई वायरस अटैक नहीं। उसका नाम है चित्त। अनंत अनंत जन्मों के संस्कार सूक्ष्म रूप से हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं। जन्म के, मरण के, सुख के, दुख के, भोग के, वो सारे संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हमारे भीतर स्थित हैं। ये यात्रा है आत्मा की, आदि अनादि काल से यह जो क्रम चला रहा है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह क्रम चला रहा है। मैं तू, यह वह, मेरा तेरा, ये सुख, ये दुख, ये संसार, ये विषय, ये पदार्थ, यह सब घटित होता चला रहा है। चित्त के अंदर अनंत अनंत जन्मों के संस्कार सूक्ष्म रूप से दबे भरे पड़े हैं। इसीलिए जब भी प्राणों पर संकट आता है
जब भी प्राणों पर संकट आता हम तत्क्षण सतर्क सावधान हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है अच्छी तरह से कि प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिलता है। एक बार प्राण छूटा हो तब ना कोई गिन नहीं सकता है कि कितनी बार प्राण छूटे हैं। इसीलिए प्राणों से हमें मोह है, हमें आसक्ति है। सदगुरु क्या कहते हैं, मृत्यु मेरे लिए खेल है, घृणा है। कौन कह सकता है? मृत्यु कितनी डरावनी लगती है, हमें भय लगता है। एक क्लेश जो है वो मृत्यु का भय है, जो सबके भीतर सूक्ष्म रूप से स्थित है। महर्षि पतंजलि कहते अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। क्लेश वे हैं जो दुख को उत्पन्न करते हैं, जो दुखी बनाते हैं। एक जो क्लेश है वो मृत्यु का भय है, प्राणों के छूटने का भय है। मृत्यु शैया पर पड़ा व्यक्ति, जब तक श्वास है तब तक आस है। सदगुरु कहते हैं मृत्यु मेरे लिए घृणा है, खेल है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ जब शरीर धारण कर लिया है, प्यारे साधकों साधिकाओं, जब शरीर धारण कर लिया है तो मृत्यु से क्या घबराना है तो जन्म से घबराए कि दोबारा जन्म ना हो, गर्भ में उल्टा न लटक जाना पड़े। जब घबराना है तो जन्म से घबराए, मृत्यु से क्या घबराना। जब शरीर धारण कर लिया है तो मृत्यु से क्या घबराना। जब मृत्यु निश्चित है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। जब मृत्यु निश्चित है तो निश्चिंत हो जाओ। घबराना है तो जन्म से घबराए कि दोबारा जन्म न लेना पड़े, संसार के चक्र में न आना पड़े, संसार में दुख भोगने न आना पड़े, क्योंकि दुख ही अधिक है। यहाँ पर संसार में दुखों की अधिकता है। सुख तो ऐसा है जैसा मानो केवल ओस की एक बूंद हो और हाथ छूते ही गायब विलीन हो जाए, छू मंतर। सुख तो ऐसा है जैसा ओस की एक बूंद हो और हाथ छूते ही गायब। दुख ही अधिक है संसार में, ऐसा हमारे मनीषियों ने कहा है, हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने कहा है। और जब कह दिया है तो कह दिया है, ठोक बजा कर कहा है, अनुभव से कहा है। संसार में दुखों की ही अधिकता है, दुखमय यह संसार है, दुख ही अधिक है यहाँ। तो जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, वो यही चिंतन करते हैं कि अनंत अनंत जन्म और जीवनों से इन दुखों को भोगते आ रहे हैं और बार बार ठेका ले रखा है क्या? दुख भोगने का लाइसेंस ले रखा है क्या? बार बार संसार में क्यों आना? मृत्यु को प्राप्त करने के लिए शरीर क्यों धारण करना? बार बार दुखों को भोगने क्यों आना? संसार दुखमय है। संसार के सभी विषय, हमारे ऋषि कहते हैं, संसार के सभी विषय दुखों से लबालब भरे हैं।